हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम आपको फिर एलिगेशन और मिक्सचर के कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने घर में पूरी तरीके से सही सलामत होंगे, सुरक्षित होंगे, घर से बाहर मत निकलिएगा। यही एक तरीका है इस बीमारी से बचने का, जो कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना की जो बीमारी चल रही है। आप अपने घरों में रहिएगा और जब बहुत ही ज़रूरत पड़े तभी घर से बाहर निकलिएगा। आइए देखते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है। इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3:5 हो जाए। इसको ध्यान से देखिएगा, इसके दो तरीके हैं लगाने के, तो हम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताते हैं इसको। पहला देखिएगा ध्यान से। ये कह रहा है कि 200 ग्राम की एक मिश्र धातु है जिसमें जस्ता है और तांबा है। जस्ता और दूसरा है तांबा का अनुपात दिया है ये 5:3। ठीक। अब इसको आप देखिएगा 200 ग्राम है, यानी कि जो 200 ग्राम जो मिश्रण है, तो इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 8। इसको हम x के साथ लिख लेते हैं तो कितना है टोटल मिश्रण 200 ग्राम। x बराबर करेंगे तो 200/8 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, ये 25 आ गया। अगर हम इसके जस्ते की बात करते हैं तो जस्ता और तांबा, ध्यान से देखिएगा। जस्ता आपका 5 था तो 5 का इसमें हम गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 5 × 25, और तांबा जो है आपका हो जाएगा 3 × 25। तो 25 पंचे 125 और 25 तियाँ आपका हो जाएगा 75। तो कहने का मतलब ये है कि जस्ता आपका ये आ गया और तांबा ये आ गया है, इसके हिसाब से 200 ग्राम के हिसाब से। अब वो ये कह रहा है कि इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए। मिलाने की जिसकी बात करेगा उसी को ही लेना है। तो आप ये समझ सकते हैं कि पहले जस्ता है तो जस्ते को हम पहले लिख लेंगे 125 और तांबे को नीचे लिखेंगे, क्योंकि जस्ता पहले और तांबा बाद में है। अब वो कह रहे हैं कि ग्राम तांबा मिलाया जाए, तो तांबे की बात कर रहा है तो तांबे में कुछ चीज़ मिलाना है, तो इसको हम फिर मान लेते हैं x हमने मिला दिया। तब आपका अनुपात कितना हो जाता है 3/5। अब इसको हल कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसको इससे हल कर देंगे तो इसको इससे हल करेंगे तो 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21 और 1 = 22 प्लस ये 3x बराबर 5 से करेंगे तो 5 × 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 × 1 = 5 और 1 6। ये 3x बराबर ये 625 - 225 और x बराबर ये 400/3, और 3 से जब हम काटेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, और ये आपका आंसर होगा। कितने ग्राम मिलाया जाए, इतना ग्राम मिलाया जाए, तो 133 सही 1/3 ऑप्शन देख सकते हैं, ये आपका सही है। इसको बहुत ही ध्यान से लगाना है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इस क्वेश्चन को आप जल्दी नहीं लगा पाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। 25 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। उस मिश्रण में 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दिया जाए तो अम्ल और पानी का नए मिश्रण में अनुपात कितना होगा। ये ऊपर वाले से थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है, ये कह रहे हैं कि अम्ल और पानी का अनुपात दिया है। तो पहला क्या है, अम्ल है और दूसरा पानी है। तो अम्ल 4:1। तो जब इसको अगर हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 5, इसके साथ x लिख लेते हैं। कितने लीटर है 25। तो जब हम इसका x निकालेंगे तो 25/5, तो आपका कितना आ जाएगा 5 बार कट जाएगा तो 5 आ गया। तो इसके हिसाब से अगर अम्ल और पानी अगर हम लिखेंगे, अम्ल और पानी, तो 5 का इसमें हम गुणा करेंगे तो 4 × 5 और 1 × 5, यही होगा ना। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20
अनुपात ये 5 हो गया। अब वो आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है तो अम्ल, तो उस मिश्रण में 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिलाया जाता है। चूँकि अम्ल ये है, पानी ये है, तो पानी में आप 3 लीटर आप मिला दीजिएगा। तो आपका 20 अनुपात ये कितना हो गया, 5 और 3 कितना हो गया, 8। जब हम इसको 2 से 4 से काटेंगे तो 4 पंच 20 और 4 दूनी 8, यही आपका आंसर होगा 5:2। सी ऑप्शन आपका सही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। आइएगा तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा है 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है, तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए या 70 हो जाए। तो आपको इसमें चीनी की बात कर रहा है। एक कोई घोल है, जब कोई घोल बनाए तो चीनी के साथ कुछ ना कुछ होगा, तो पानी मान लेते हैं। तो जैसे मान लिया कि ये तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक घोल है और घोल में चीनी की बात कर रहा है। तो घोल के साथ कुछ चीनी होगी, एक तो घुलने जाएगी, तो इसके लिए हमने मान लेते हैं पानी में है। ठीक है, कोई घोल है चीनी और पानी, उसमें लिखा नहीं है पानी, पानी को हमने मान लिया, ना किसी के साथ चीनी घुली होगी तो पानी के साथ ही होगी। तो चीनी के लिए कितना प्रतिशत है, 30%। आप 30% लिख दीजिएगा। जब चीनी 30% है तो पानी कितना रहेगा, 70%, क्योंकि 100% होता है कोई चीज़। तो 30% ही है तो 70% है। अब वो ये कह रहा है आगे कि उस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70 हो जाए। तो अब कितना हो रहा है घोल का, 70%। जब ये 70% हो जाएगा तो फिर ये 30% हो जाएगा ना, क्योंकि ये आपका 70 हो गया तो ये 30 हो जाएगा, क्योंकि 100 ही रखना है ना। तो अब यहाँ पर एक बात ये समझना है कि जिस चीज़ को मिलाया जाए या जिस चीज़ की बात करी जाए उसको आपको छोड़ देना है। इसकी बात की गई है तो इससे हमें अब कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आप नोट लिख सकते हैं, मिलाने वाले पदार्थ को छोड़ देते हैं। मतलब यह है कि कोई चीज़ भी अगर मिलाई जाएगी तो उसको हमें फिर कोई मतलब नहीं है, उसको आप बिल्कुल निगलेक्ट कर दीजिएगा, इसको छुपा दीजिएगा। अगर चीनी की अगर ना बात करें तो पानी की बात करें तो हम इसको छुपाते हैं, इससे अब कोई मतलब नहीं। अब जैसा ये दिया गया है वैसे ही आप इसको लिख लेंगे, लेकिन किसके साथ, कितने ग्राम, 75, और गुणे आपका ये दिया बिल्कुल वैसे ही 70% और 30%, प्रतिशत कट गया। 1 0 से ये 1 0 कट गया, 3 से इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15, 25 7 कितना हो जाएगा, 175। ये 175 ग्राम आया, लेकिन हमें जो मात्रा चाहिए है वो मात्रा इस तरीके से निकलेगी कि आपका 175 आया और उसमें पहले से ही 75 है इसमें, तो 75 हम कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 ग्राम। 100 ग्राम की मात्रा इसमें मिलाई जाए चीनी की, तब जो है वो 70% हो जाएगा। ये आपका आंसर है। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसको लगाइएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 5% दूध है। दूध की मात्रा 15% करने के लिए उसमें कुल कितना लीटर दूध और मिलाना होगा। तो ध्यान रखिएगा, वैसे ही लगाना जैसे तीसरा आप लगाया था। ध्यान से एक बार फिर समझ लीजिएगा। अब किसे आपका दूध और पानी, ये दूध है और ये पानी है। तो आपका जो पानी के, जिसमें लिखा है कि 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 5% दूध है, तो 5% दूध है तो दूध के नीचे लिख दीजिएगा, ये 5% लिख दिया। जब 5% दूध है तो आपका 95% पानी होगा। आगे क्या कह रहे हैं कि दूध की मात्रा 15% करने के लिए, अब दूध की मात्रा कितनी कर रहे हैं, 15। तो अगर 15% इधर किया है तो 100 का होता है, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, 85%। अब यहाँ पर जिसकी बात करी गई है तो किसकी बात करी गई है, दूध की बात करी गई है।
और कितने लीटर दूध मिलाना होगा। तो जो चीज़ हमने बताया है कि जो चीज़ मिलाने की बात करेगा उसको हम हटा देंगे। तो दूध इसमें मिलाया जा रहा है तो दूध की बात हट गई, ठीक है। अब आपका जो बचा है उसको लिखना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमारा कितना है 40 लीटर और गुणे आप 95/85। ये जब हम हल करेंगे तो पहले हम 5 से काट लेंगे, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 सत्ते 35 और इसको हम 5 से काट लेंगे तो 5 एकम 5 5 ने 45, 19 चौक 76 बटे आपका कितना आया 17। 17 का हम इसमें भाग देंगे तो जब आप भाग देंगे तो आपका आएगा 44.7 लीटर, ठीक है। इसके बाद जब मात्रा जब आप निकालेंगे उसकी कितना मिलाया जाए तो टोटल तो हमारा 44.7 है और पहले से आपका 40 लीटर दिया है। इसको जब हम घटाएंगे तो 4.7 लीटर। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। लगा लीजिएगा इसको और बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपके अच्छे से समझ में आएगा। और इसको बराबर आप जो है प्रैक्टिस में अगर बनाए रखेंगे तो ये क्वेश्चन फिर आप भूलेंगे नहीं। इसको नोट कर लीजिएगा। आपके सामने ये देखिएगा 5वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दूध और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में पानी 30% है। उस मिश्रण में कितना दूध और डाला जाए कि पानी का प्रतिशत 15% हो जाए। तो यहाँ पर लीटर में दिया और आंसर मिली में दिया। तो लास्ट में चाहे आप चेंज कर लीजिएगा या शुरू में चेंज कर लीजिए, दोनों तरीके से हो जाएगा। तो 5वां देखिएगा, 1 लीटर सभी लोग जानते हैं 1000 मिली होता है, ठीक है। तो आपका जो मिश्रण है वो दूध है और पानी है। दूध पानी, पानी पहले दिया है आपका 30%। जब 30% पानी है तो 70% आपका दूध होगा। आगे ये कह रहे हैं कितना दूध और डाला जाए कि पानी का प्रतिशत 15% हो जाए। तो 15% कर दीजिए। जब ये 15 हो जाएगा तो ये 85% आ जाए। अब दूध डाला गया है तो जो डाला जाएगा, जो कार्य करेगा उसको हम हटा देते हैं और फिर क्या लिखते हैं 1000 गुणे ये सीधा इसके बटे 30/15, 15 दूनी 30, ये आपका आ गया 2000 मिली। और जब हम मात्रा निकालेंगे क्योंकि ये टोटल निकल के आया और पहले से 1000 मिली था तो 1000 मिली हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 1000 मिली। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। छठा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। इसमें कितना लीटर पानी और मिला दें कि यह अनुपात 1:2 हो जाए। लगा भी सकते हैं आप इसको, पीछे लगा है इस तरीके का क्वेश्चन। छठा भी लगा है और 7वां भी लगा है। तो ठीक है, हम छठा लगा देते हैं, 7वां अपने आप लगाइएगा, कोशिश करिएगा। तो छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो 60 लीटर का मिश्रण है, दूध और पानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे दूध और पानी का अनुपात कितना है 2:1। जब 2:1 है तो इसको जोड़ देंगे तो 3x बराबर कितना है 60। तो x बराबर कितना आ जाएगा 20। अगर हम दूध को निकालेंगे, दूध और पानी को जब हम निकालेंगे तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 और 20 एकम 20, यही होगा। तो दूध को ऊपर लिखना है और पानी को नीचे लिखना है। तो दूध ऊपर हो गया और पानी आपका नीचे हो गया। अब क्या चीज़ मिलाई जा रही है, ये कह रहा है कि पानी मिला दें। तो पानी नीचे है तो पानी में हमने मान लिया कि x मिला दिया। तो कितना अनुपात हो गया 1/2। 2 का इसमें गुणा कर देंगे आप, इसका इससे गुणा हो जाएगा तो 20 + x बराबर ये आपका 80 हो जाएगा। x बराबर 80 - 20 तो x बराबर कितना आ जाएगा 60 लीटर। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं ए सही है। एक तो ये आपने मेथड लगा लिया, लेकिन एक चीज़ इसमें और आप ट्रिक ध्यान रख सकते हैं कि जब अनुपात 2:1 है और इसका जस्ट अगर पलट दिया गया 1:2 तो आंसर वही आएगा जो आपका लीटर में दिया गया है। जैसा कि ये आया 60, ये लगा के दिखा दिया गया।
लेकिन आप ध्यान रखिएगा जब इसका पलट के दिया जाएगा, यानी 2:1 है तो 1:2 हो गया, तो आंसर वही आ जाएगा जो दिया गया है। ठीक है, क्लियर। और ये 7वां आप लगाइएगा, इस तरीके का क्वेश्चन पीछे लग चुका है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आया। अगर आपके ज़्यादा समझ में आया है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें।